करने से पहले हम सभी लोग आज की क्लास में रिफ्लेक्शन, जितना भी हमने रिफ्लेक्शन का पोर्शन पढ़ा है चैप्टर नंबर जो ये 10 है लाइट के अंदर, इसको हम फटाफट एक शॉट में बहुत जल्दी 20 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। सिर्फ लगेंगे 20 मिनट और पूरा का पूरा चैप्टर, इसका एक एक पॉइंट हम लोग क्या कर लेंगे, बेसिकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब सुनिए, पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग 20 मिनट के अंदर क्या कर लेंगे, रिवाइज। सबसे पहले हेलो, आप लोग ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ साइट, देयरफॉर इट इज नोन एज लाइट। सही बात है कि नहीं बात है? अब हम बात करते हैं लाइट के बेसिकली नेचर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट के होते हैं कितने पैरामीटर? 3। बोलो, लैम्डा, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। वो कौन से पैरामीटर हैं जो मीडियम पे डिपेंड करते हैं? लैम्डा, वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी चेंज नहीं करता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर। कैसा होता है? डुअल नेचर। मतलब लाइट हमें पार्टिकल नेचर भी दिखाती है और वेव नेचर भी दिखाती है। अब वो ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसने लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव किया था? उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो वो तो एक फिनोमेना है। लाइट के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है बिल्कुल सही, फोटॉन, व्हिच इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटॉन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है। लाइट जो है वो वेव वाले फिनोमेना भी दिखाती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन। ये सारे के सारे वो फिनोमेना हैं जो एक वेव दिखाती है। देयरफॉर वी गेट कंफ्यूज कि लाइट का नेचर एक्चुअल में है क्या। इसलिए हमने बोल दिया कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड अ वेव नेचर। और लाइट के पूरे नेचर को एक स्पेशल काइंड ऑफ फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। इसमें जो मीनिंग है वर्ड क्वांटम का, इट इज राइट फ्रॉम द वर्ड क्वांटा। क्वांटा मींस फोटोन, उसको फोटोन ही बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत, बड़ा परेशानी नहीं है। एक वर्ड था जो मैंने आपको वीडियो में एक्स्ट्रा भेजा था, लाइट हैज अ ट्रांसवर्सल नेचर। अगर लाइट कभी इस तरह से ट्रेवल करेगी तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे। ट्रांसवर्सल वर्ड मतलब होता है परपेंडिकुलर, समझते हैं इस वर्ड को। अगर कभी लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी ना तो उसके पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे डांस करेंगे। जबकि साउंड में ऐसा नहीं होता है, साउंड में पार्टिकल साथ में चलते हैं। तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइट इज ट्रांसवर्सल। लाइट इज ट्रांसवर्सल। लाइट कैसी होती है? ट्रांसवर्सल। बोलो, कोई दिक्कत, बड़ा परेशानी नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद कीजिए, रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ाया था? रिफ्लेक्शन। जल्दी बताओ, रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मीडियम। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली दो टाइप का। कितने टाइप का? दो, एक रेगुलर और एक इररेगुलर। अगर स्मूथ सरफेस है, पॉलिश बहुत अच्छी है, तो पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएंगी। लेकिन मैंने आराम से बैठने के लिए बोला, सोने थोड़ी बोला था। सो गया भाई तो यार, ऐसे मत कर भाई, मेरे में सो आराम से, ठीक है, आंखों में पूरी नींद है। कौन है सही यार? हाँ, मेरे को बनाए रखें यार। हाँ सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। हाँ, पॉलिश स्मूथ सरफेस है तो पैरेलल आने वाली रेस पैरेलल जाएगी। और अगर जो सरफेस है वो रफ है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, पॉलिश का भी कोई पता नहीं है, तो रे आएगी पैरेलल, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे भी जा सकती है। इररेगुलर को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ाई थी? दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लॉ खत्म हो गई। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर के बारे में। देयर वर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड सर्कल मिरर। प्लेन मिरर जिसकी रेडियस कितनी होती है? इन्फिनिटी। फोकल भी कितनी होती है? इन्फिनिटी। हमेशा वर्चुअल इलेक्ट्रिक में बनाता है, उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होती है, जो हम बाद में डिस्कवर लास्ट में एंड में नोट बना के आपको लिखवा दूंगा। मेन हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया। कॉनकेव जो होता है उसको हम प्यार से बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसमें से एक मिरर है जो धोखेबाज है, कॉनकेव। वो हमें कभी भी अलग अलग काइंड ऑफ एक एवरेज है, क्योंकि ये रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, कभी कभी वर्चुअल इफेक्ट भी बना देता है, कभी साइज छोटा करता है, कभी साइज बड़ा भी कर सकता है। अतः पता है इसका कुछ भी नहीं, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है।
लेकिन कन्वेक्स जो है बहुत ही भरोसेमंद है, ये कभी हमें धोखा नहीं देता है, हमेशा बोलता है इमेज बनाऊंगा छोटी। कैसी बनाऊंगा? छोटी। चाहे ऑब्जेक्ट ले आओ कितना बड़ा, चाहे ऑब्जेक्ट ले आओ कितना बड़ा, हमेशा नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। फिर हमको पढ़ने चाहिए इसके इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने चाहते हैं हमको? इसके इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन से पहले मैंने आपको सिखाया था इसके 4 रूल। कैसे कहते हैं? 4 रूल। जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी सी से आएगी, और एंगल आई पे आएगी तो एंगल आई पे आर पे वापस चले जाएगी, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। फिर हमारे पास कुल मिला के आप लोगों को पता होगा मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ए ए ए ये कैसा मेरा बनना भाई? कोई बात नहीं, हो जाता है। ये कितने हो गए? ये कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। ये क्या है? ये कौन सा मेरा है? वेरी गुड। मैं इसमें वो 4 चीज में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एट इमेज, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। ठीक है, चलिए ये लाइन खींची सीधी, लाइन खींची, लाइन खींची, लाइन खींची, लाइन खींची, इसमें क्रॉस करवा दी। ठीक है, चलो ये हो गया पोल 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 पोल, फोकस सेंटर, फोकस सेंटर, फोकस सेंटर, फोकस सेंटर, सेंटर। चुप, जान के छोड़ा मैंने वो फोकस। ठीक है, हम बेसिकली ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखने वाले हैं। सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब भी कभी हेलो जब भी कभी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा जाएगा, जब भी कभी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इंफिनिटी रेज आएंगी पैरेलल। कैसे आएंगी? पैरेलल। हम सभी लोगों को पता है जो पैरेलल रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एरोज बहुत जरूरी है। 25 लाख के एरो हैं, कहां जाएगी? से ऐसे एरो दो एरो दिखाने। तो हेलो हेलो हेलो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिश। आगे बढ़ते हैं, अगला केस था बियॉन्ड सी। रख लिया, क्या रख लिया? बियॉन्ड सी। अभी नाम वाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। इट्स जस्ट अ रिवीजन, जल्दी कंप्लीट करना है तो ए बी, ए बैट, ए डैश बी, वो सब बाद में आप लोग करते रहना। ठीक है, तो हमने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, रफ कॉपी आप लोगों की चेक नहीं करी, वैसे मैंने पिछले से चेक की थी, अभी चेक करूंगा। रुको, क्या हुआ? आधे? अच्छा घर पे बेटा, घर ही भेज दूंगा। एक गई पैरेलल, एक क्या गई? पैरेलल। ये कहां से पास होगी? फोकस से। अगली बात होगी कहां से बेटा? यहीं से आई, तो मेरा बना सकते हो, टकरा के यहाँ पे चली जाएगी, तो ये बन गई। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, इमेज एट बिटवीन सी एंड एम, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बोलो ये भी हो गया। अगला वाला कहां रखते हैं? सी पे। एक रह जाएगी पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से। अगली सी से पास हो नहीं सकती, कर भी सकते हो थ्योरेटिकली, लेकिन हम करेंगे सही रूल, फोकस से पास करेंगे और पैरेलल निकालेंगे। ये मान लो थोड़ा डैमेजिंग ऐसे हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? सी पे, इमेज भी कहां बन गई? सी पे, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिटवीन कहां रख दिया? सी और एफ। एक गई पैरेलल, कहां से गई? फोकस से। अगली वाली कहां से पास करेंगे? सी से, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बनेगी। बोलो ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा रेस टेढ़ी बेढ़ी जा रही है कि मैंने जस्ट जल्दीबाजी बनाया है। ठीक है, जब जिस टाइम आपको प्रॉपर पढ़ाया गया था पूरे बोर्ड में एक ही डायग्राम बनाया गया था, ठीक है, तब भी तो टेढ़ी हुई थी, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब करेंगे फोकस पे। एक रह जाएगी पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से। अगली कहां से पास होगी? सी से। ना ये इधर मिल रही, ना ये पीछे मिलने की, कहीं नहीं मिलने की। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट है एक्सेप्शन केस, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। एक रह जाएगी पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से। अगली कहां से पास होगी? सी से। अरे आगे तो गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पीछे मिल जाएंगी। यहां मिल गई, मान लो ये हेड बन गया, डॉट बन गया। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा था, तो इमेज कैसे बनी? सीधी। कैसे बनी? सीधी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट बिटवीन पोल एंड फोकस, image behind the mirror, nature virtual and real, size larger than the object। यानी याद रखना, जब भी कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम हो जाता है तो एक्सेप्शन आ जाएगा। इमेज नंबर 6, इमेज नंबर 6, कनकेव मिरर आपको धोखा दे देगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा हुआ है, फोकस के अंदर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्वेक्स की तरह बन जाता है, बस साइज बड़ा दिखाता है। बोलो कोई दिक्कत? अब आते हैं कॉन्वेक्स के ऊपर। ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, कॉन्वेक्स का ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर। ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर। तो पहला किसका रखते हैं? इंफिनिटी पे। कहां रखते हैं? इंफिनिटी पे। ये आई पैरेलल रेज,
ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो गई ऐसे, ये भी क्या हो गई डाइवर्ज, इधर तो मिल नहीं रही तो पीछे मिलेंगी, तो कहाँ मिल रही है ये फोकस पे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। अब सुनो अगला केस कहाँ रखो बताओ, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, क्या दिक्कत पड़ रही, कोई मार्किंग तो है ही नहीं, तो मैंने यहाँ रख दी। एक रह गई पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी बोलो, फोकस से। अगली कहाँ से आएगी बोलो, सेंटर से। क्लियर दिख रहा है, पहली बार ऐसा हुआ इमेज क्या बन गई है सुल्टी इसमें, ठीक है, क्लियर दिख रही है, ठीक है। हाँ अब सुनो, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज एट बिटवीन फोकस एंड पोल, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर, और कहीं पर तो हर बार यही बनेगी, हर बार यही बनेगी, बोलो कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। फिर आप लोग को बताया गए थे साइन कन्वेंशन, क्या बताया गया था आप लोगों को, साइन कन्वेंशन। ऐसा था आपका कोई मिरर था कि नहीं बोलो, all the distances which are parallel to the principal axis are measured from the pole, are measured from the pole. Distances to the left of the mirror or left of the pole are taken as negative, to the right taken as positive, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सब कुछ खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो कोई प्रॉब्लम परेशानी। फिर आप लोगों को पढ़ाया गया था यू वी एफ क्या होता है, यू वी और एफ क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस, एफ होता है, V को प्यार से कभी-कभी इमेज की पोजीशन बोल देते हैं, U को प्यार से कभी-कभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बोल देते हैं, H2 होता है इमेज का साइज, H1 होता है ऑब्जेक्ट का साइज। फिर आप लोगों को पढ़ाया गया था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। इट इज बेसिकली 1/f = 1/v + 1/u। बोलो कोई दिक्कत थोड़ा परेशानी। एक रूल और है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बोलो कोई दिक्कत थोड़ा परेशानी नहीं है, चलिए गुड शाबाश। अब थोड़ा सा एक बात और रह गई है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू व्हिच द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग मैग्निफाइड, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसके तर्ज पे हम लोगों ने बेसिकली दो फॉर्मूले इसके किए थे, m = -v/u और m = h2/h1। अगर कभी भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर कभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया इसका मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो इमेज छोटी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो बिल्कुल एक्जैक्टली उसके बराबर का हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस कराया गया था छप्पक न्यूमेरिकल हर एक केस के ऊपर, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तेज चले बट समझ आया, ठीक है बोल भाई। हाँ एक ही रूल लग रहा है बट रेस 2 है। नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है, कैसे लाएगा